जो आदमी शराब पी रहा है ये कर्म तो करता है, इसे कर्म का ज्ञान तो है पर धर्म का ज्ञान नहीं है। काश धर्म का ज्ञान होता तो ये कभी शराब ना पीता, क्योंकि धर्म हमेशा बुरे काम करने से रोकता है। यदि आपके जीवन में धर्म है तो वो रोकेगा आपको, और आपके अंदर धर्म है ही नहीं तो गलत काम। तो शराब पीने वाला उसके अंदर धर्म नहीं, बोलो है। दूध पीने वाले के अंदर क्या है? धर्म है। मांस खाने वाले के अंदर क्या है? धर्म है कि अधर्म है? जोर से। यदि धर्म होता तो मांस ही ना खाता। आपके अंदर अधर्म एक्टिव हो गया है, धर्म सोया पड़ा है। भाई हर आदमी के अंदर राम भी है और रावण भी है। राम है अच्छाई और रावण है बुराई। हर व्यक्ति राम है और हर व्यक्ति रावण है। आपने अपनी अच्छाइयों को जगा लिया तो आप राम हैं, और आप अपनी बुराइयों के आधार पर चल रहे हैं, बुराइयां जागी हैं तो आप रावण हैं। इंसान ही राम है और इंसान ही, लोग कहते हैं ना रावण जैसा काम करता है, मतलब आदमी तो आदमी है। बुरे कर्म करे तो रावण, अच्छे कर्म करे तो आपके अंदर दोनों विद्यमान है। अब आप सुनते किसकी हैं, धर्म की या कर्म की? कर्म करना चाहिए पर धर्ममय कर्म करना चाहिए। धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो आप जो कर्म करेंगे वो गलत करेंगे। क्यों? हाँ या ना? इसलिए जीवन में ज्ञान किसका होना चाहिए? बोलो मेरी माँ, जोर से बोलो, जोर से। एक बात बताओगे आप? एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आपसे। एक लड़का जो अपनी गली मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता है, एक लड़का जो अपने गली मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता है, जब वो अपने घर में आता है तो वो अपनी बहन को नहीं छेड़ता, बताओ क्यों? उत्तर दो। जो लड़का हर लड़की को गली मोहल्ले में छेड़ता, सबको छेड़ता है, लेकिन अपनी बहन को नहीं छेड़ता, बताओ क्यों नहीं छेड़ता? भाई वो तो लड़का है, लड़कियों को छेड़ता तो उसकी खुद की बहन भी है, उसकी बराबरी की, सुंदर भी है, अपनी बहन को नहीं छेड़ता, बताओ क्यों? उत्तर दो, क्यों नहीं छेड़ता? जोर से बताओ, कठिन नहीं है बेटा, बताओ। एक लड़का सबको छेड़ता है पर अपनी बहन को नहीं छेड़ता, क्यों? क्यों? किसने रोका है उसे? किसने? जोर से, और जोर से, और जोर से। उस लड़के को धर्म ने रोका है। धर्म उसके अंदर जो जरा सा है वो कहता है पगले ये तेरी बहन है, कोई बहन को छेड़ेगा क्या? यदि वो धर्म मर जाए तो फिर अपनी बहन को भी छेड़ सकता है वो। यदि धर्म जिंदा है तो वो धर्म ही रोका है। इसलिए अपने धर्म को मरने ना देना मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों। धर्म मर गया तो तुम मर गए। जो बाप अपनी बेटी को गलत निगाहों से देखे उस बाप का धर्म मर गया। एक बाप अपनी बेटी को गोद में लेके बैठता है लेकिन जरा रत्ती भर भी उसके अंदर गलत भाव नहीं होता। जवान बेटी को गोद में लिए बैठा है, प्यार कर रहा है, लाड़ लड़ा रहा है, जरा भी रत्ती भर उसके मन में मैल नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि धर्म है। एक बहन अपने भाई के संग सोती है, एक बहन अपने भाई के संग सोती है, परंतु उन दोनों भाई बहन के मन में जरा भी पाप नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि किसने रोक रखा था? जोर से बोलो। और ये धर्म नाम का आदमी मर गया तो रिश्ते खराब होते हैं। समाज में आप ये भी देखते हैं कि एक बाप ने बेटी के संग गलत नजर डाली, एक पिता ने, एक भाई ने अपनी बहन के संग दुराचार किया। ये भी समाज में हम लोग खबरें कई बार सुनने में आती हैं। तो ये तब आती हैं जब आदमी का धर्म मर जाता है। हाथ जोड़ता हूं आपसे,
अपने जीवन में अपने धर्म को ना मरने देना। तुम इंसान इंसान तब तक ही हो जब तक तुम्हारे अंदर धर्म जिंदा है। धर्म मर गया, आदमी खत्म है, उसी दिन खत्म है। इसलिए हम झूठ नहीं बोलते, हमें किसने रोका है? सुनो, जिस आदमी के अंदर धर्म जितना ज्यादा होगा वो आदमी उतना पवित्र होगा। सिंपल भाषा है, जिस आदमी के अंदर जितना अधिक धर्म होगा वो आदमी उतना शुद्ध होगा। हम झूठ नहीं बोलते, क्यों? हमें पता है कि झूठ बोलना पाप है। हमारे अंदर का धर्म हमें इजाजत नहीं देता झूठ बोलने की। हम कपट नहीं करते, छल नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर का धर्म हमें इजाजत नहीं देता। किसी के अंदर 1 किलो धर्म है तो वो ठीक ठाक है, किसी के अंदर 2, 4, 10 ग्राम ही धर्म बचा है तो वो बगल की लड़कियों को तो छेड़ता है पर बहन को नहीं छेड़ता, मतलब इसका धर्म केवल तोला भर बचा है। यदि धर्म ज्यादा होता तो ये और लड़कियों को भी अपनी बहन ही मानता। क्यों? इसके अंदर किसकी मात्रा कम हो गई? जोर से पानी ज्यादा मिला दो दूध में तो दूध क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। लोग कहे पानी दे गया दूध वाला, पानी दे गया। जितना मिलाओगे उतना खत्म होती जाएगी चीजें। तो आपके अंदर धर्म नाम की जो चीज है कम हो गई है, इसलिए आप गलत रास्तों पर चले गए हैं। धर्म बढ़ाइए अपने अंदर का, वह धर्म ही आपके प्राण है, धर्म नहीं। रावण के पास धर्म नहीं था, राम के पास धर्म था, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। धर्म तो था ही नहीं, धर्म होता तो दूसरों की पत्नी को क्यों हर के लाता, क्यों चुराता? कौरवों का धर्म ही तो मर गया, इसलिए तो खुद की भौजाई के कपड़े उतार रहे हैं। भौजी मतलब भौजी जानते हैं? भाभी, गांव में भौजी कहते हैं। भौजी जानती हो मैया? बोलो हाँ। आपको कोई भौजी कहता है? आपको कोई भौजी कहता है? वो भौजी कहने वाले देवर भी हुआ करते थे बहुत अच्छे। वो भी एक दौर था जब भौजी कहा जाता था। अब तो आपके कान तरस जाएंगे भौजी सुनने को। ये जमाना बड़ा एडवांस हो गया, वो पुराने रिश्ते खत्म हो रहे हैं, है ना? हम तो अपने गांव जाते हैं तो हमारे गांव में जितनी हमारी भौजियां हैं सबको हम भाभी और भौजी कहते हैं। भौजी ठीक हो? मैया भौजी जानती हो? क्या होता भौजी? जोर से बताओ। भौजी मतलब भाभी को देवर क्या बोलता है? भौजी। भाभी भी बोलते हैं, भौजाई भी कहते हैं। दूसरी बात में भौजाई हो जाती है, अलग अलग ढंग है बोलने का। तो जो द्रौपदी हैं ये पांडवों की कौन है? द्रौपदी पांडवों की कौन लगी रिश्ते में? भाभी लगी, भौजाई हैं, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी है द्रौपदी, पांडवों की पत्नी है। और युधिष्ठिर कौरवों से बड़े हैं। युधिष्ठिर सारे कौरव, ये चाचा ताऊ के भाई है ना, चाचा ताऊ। धृतराष्ट्र बड़े हैं, पांडु छोटे हैं। पांडु के पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के हैं 100, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण इत्यादि। तो द्रौपदी जो लगी वो कौरवों की भाभी लगी, भौजाई लगी। तो ये अपने भाभी के कपड़े उतार रहे हैं। और हमारे हिंदू धर्म में भाभी को मां के रूप में देखते हैं। अपने यहां भौजाई को किस रूप में देखते हैं? मां। मां मां के रूप में। लक्ष्मण जी अपनी भाभी को मां, सीता को मां मानते थे। शत्रुघ्न जी अपनी भाभी मतलब सीता को मां मानते थे। तो
एक देवर है लक्ष्मण और एक देवर है दुर्योधन। जरा दोनों को आप मैच कीजिए, तुलना कीजिए। लक्ष्मण जैसे देवर जब सीता का हरण रावण ने किया और सुग्रीव के पास जब राम जी पहुंचे तो सुग्रीव ने कहा कि यहां से कुछ दिन पहले हमने एक महिला को रोते बिलखते देखा था, ऊपर से जा रही थी, उन्होंने अपने कुछ आभूषण गिराए थे। तो राम जी ने मांगा, सुग्रीव ने लाकर दिया। तो उस समय माता सीता, जो अनुसुईया जी ने माता सीता को सुंदर से आभूषण पहनाए थे ना, वो सारे आभूषण सीता माँ ने इसलिए गिराए थे कि राम जी इस रास्ते हमें ढूंढते हुए सही जगह पहुंच जाएं। तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर माता सीता ने अपने आभूषण गिराते, कहीं पांव की पायल गिरा दी, कहीं हाथ की एक चूड़ी गिरा दी, फिर दूसरी गिराई। तो सुग्रीव जहां रहते थे वहां भी कुछ आभूषण माता ने गिराए। तो सुग्रीव ने राम को दिखाए कि ये आभूषण पहचानिए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण पहचानो ये सीता के आभूषण हैं कि नहीं। तो राम जी ने बिंदिया दिखाई, बिंदिया। लक्ष्मण जी बोले, मैं नहीं जानता कि यह माता सीता की है कि नहीं। नाक की नथ दिखाई, लौंग इत्यादि जो माता पहनती बड़ी, वो दी। ये लक्ष्मण जी ने नहीं पहचाना। हार दिया। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु कोई पांव की पायल हो और पांव की उंगलियों की यदि आभूषण हो पहनने वाला तो हमें बताओ, हम वो पहचान सकते हैं। क्योंकि पांव के ऊपर हमने कभी माता सीता के चरणों से ऊपर दृष्टि डाली ही नहीं। कौन सा हार पहनती थी हमने कभी देखा ही नहीं। हम तो अपनी माँ के चरणों का ही दर्शन करते थे। पराई नारी के मुख का भी दर्शन नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी मर्यादा में लक्ष्मण जी ने जीवन निकाला है। अपनी भाभी के भी चरणों का ही दर्शन करते थे, चरण छूते थे ना भाभी के। राम लक्ष्मण, राम सीता को प्रणाम करते थे तो पांव, मुंह नहीं देखा। ऐसे लक्ष्मण जी जो अपनी भाभी का कभी मुंह ना देखे। एक लक्ष्मण है जो भाभी का मुंह नहीं देखते, और एक दुर्योधन है, कहता है इसके कपड़े उतार दो, हम इसको बिना कपड़ों के देखेंगे। देख लो जरा, ये दोनों ही देवर हैं, लेकिन कितना अंतर है। ये अंतर क्यों है जरा मुझे आप लोग बताओ। एक के अंदर धर्म ज्यादा मात्रा में है और एक के अंदर का धर्म बिल्कुल ना के बराबर बचा है। दुर्योधन के अंदर का धर्म समाप्त हो चुका है। यदि धर्म होता तो अपनी भाभी के साथ तो ये हरकत ना करता। सही है। इसलिए मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, धर्म ना जाने दीजिएगा। जिसके जीव, इसलिए हमारे राजा महाराजा मर जाते थे लेकिन अपने धर्म को नहीं जाने देते थे। प्राण जाए पर वचन मीन्स, वचन भी तो धर्म है। मैंने कह दिया वो धर्म है। हमारे भारत में धर्म की बड़ी महिमा। धर्म को, जिसके अंदर धर्म है वही श्रेष्ठ है। पैसे से धर्म की तुलना नहीं होती साहब। आजकल का आदमी हर चीज को पैसे से तौलता है। हर चीज पैसे से नहीं तुलती। बताइए आप धर्म का क्या मूल्य लगाएंगे? क्या मूल्य लगाएंगे धर्म का? क्या किसी हीरे में, किसी धन में इतनी ताकत है कि वो आपके धर्म को खरीद सके? माता सीता से बोला था रावण ने, मेरी तरफ देख लो सीता एक बार। मेरी सीता माता जिनका धर्म है पति की सेवा करना, उन्होंने सोने की लंका वाले रावण को देखा भी नहीं। सोने की लंका कम पड़ गई, धर्म बड़ा हो गया। माता सीता के धर्म को रावण अपनी लंका से खरीदना चाहता था। सीता माता के धर्म को रावण अपने सोने की लंका से
खरीदना। कहता था मैं मंदोदरी को तुम्हारी सेवा में लगाऊंगा, ये पूरी लंका तुम्हारी, तुम एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार बिलोक मम ओरा, मेरी तरफ देख लो, ऐसा रावण कह रहा है। लेकिन धन्य है मेरी माँ सीता, एक बार भी रावण की तरफ देखा नहीं। रावण से जब बात करती थी ना मेरी माता सीता, तो तृणधरी ओट कहत वैदेही, एक तिनके को लेकर बात करती थी, तिनके को देखती थी और रावण से बात करती थी। ये धर्म है कि एक पतिव्रता नारी पराये मर्द को देखना भी पसंद नहीं करती। इस धर्म का पालन माता सीता ने लंका में निभाया है। हाँ या ना? और आजकल धर्म पता नहीं कहां गायब हो रहा है। क्यों भैया? धर्म कहां गायब हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहां चला गया। इसलिए अपने बच्चों को मेरी मां थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाया करो। हमारे मुसलमान भाई मदरसों में धर्म का पाठ पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। संडे के संडे क्रिश्चियन लोग चर्च में धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को। एक हिंदू ही है जो अपने बच्चों को धर्म का कोई पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं। जिस दिन आपके बच्चे धर्म भूल जाएंगे उस दिन अधर्मी हो जाएंगे, और अधर्म ही इनके विनाश का कारण बनेगा। रावण जैसे अधर्मियों का नाश हो गया, वही रहेगा जिसके अंदर धर्म रहेगा। धन नहीं धर्म, धन नहीं। बोलो मेरी माँ, क्या बड़ा है धन की धर्म? कितना बड़ा है धर्म धन से? आपका धर्म बताओ कितने में बिकवा दूं? कितना लोगे धर्म बेचने का? आजकल हिंदू लोग अपना धर्म बेच देते हैं ना। कई हिंदू क्रिश्चियन हो जाते हैं, 1000, 2, 5000, 10,000, 50,000 में ही बेचारे अपना धर्म बेच देते हैं। आप लोगों का धर्म बिकाऊ तो नहीं है? क्यों मैया, आप तो नहीं बेचोगे? इसलिए मर जाना है पर अपने धर्म का त्याग नहीं करना। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता कहती है। खुद के धर्म में मर जाना अच्छा है पर दूसरों के धर्म को स्वीकार करना अच्छा नहीं है। अपने धर्म में रहो, अपने धर्म की मर्यादा में रहो, धर्म का पालन करो। नारी का धर्म है पति की सेवा। अब कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से मन लगाए, यही अधर्म है। बेटा अपने माँ बाप को छोड़ दे, यही अधर्म है। आपने रोटी छोड़ दी, मांस शुरू कर दिया, यही अधर्म है। दूध छोड़ के शराब शुरू कर दी, यही अधर्म है। सत्य छोड़कर झूठ बोलने लग गए, यही अधर्म है। धोती कुर्ता छोड़ करके पैंट शर्ट पहनने लग गए, यही तो अधर्म है। हमारा सनातन धर्म आप छोड़ते ही चले जा रहे हैं सब धीरे धीरे। हमारा अब देखो फैशन के नाम पर आजकल के बच्चे फटे कपड़ा पहनते हैं। बोलो हाँ, फैशन के नाम पर आप फटे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर आप धोती कुर्ता नहीं पहनते। क्यों नहीं? हम ये नहीं कहते रोज पहनो, हफ्ते में एक दिन धोती कुर्ता पहनो, महीने में एक दिन पहनो और अपने दोस्तों के संग बैठो, शॉपिंग करने जाओ। एक दिन तो धोती कुर्ता पहनो जैसे आपके नाना जी दादाजी पहनते। तिलक लगाओ माथे पर। फटे कपड़ा पहनने में शर्म नहीं है पर तिलक लगाने में लोगों को शर्म आती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप लोगों ने अपने धर्म को ही छोड़ दिया है, इसलिए आज धर्म का ह्रास हो रहा है। जो कभी सुनने में नहीं आता था, आज वो सब चीजें आप सुन रहे हैं। समाज में कितना कितना क्राइम हो रहा है, कितना कितना अत्याचार हो रहा है ना? ये क्या है? पहले जब युद्ध होता था तो उस युद्ध में भी धर्म होता था। एक योद्धा दूसरे योद्धा से जब युद्ध करता था तो पहले उसे सावधान करता था तलवार चलाने के। सावधान, मैं वार कर रहा हूं। निहत्थे योद्धा पर योद्धा कभी वार नहीं करता था, पहले सावधान करता था। और आज तो हमारे यहाँ
कपड़े का नाप लेने जाते हैं, कपड़े का नाप देने जाते हैं और दर्जी नाप ले रहा होता है, तभी पीछे से उसका गला काट दिया जाता है। इतना बड़ा अधर्म आपने देखा? जिस प्रकार से हत्या, गला काट दिया, पूरा सिर ही अलग कर दिया धड़ से, क्या ये धर्ममय हत्या थी? अरे आप किसी को मारते भी हैं तो उसे समय दीजिए। यदि युद्ध करना है आपको हमसे तो आओ युद्ध करते हैं, पर युद्ध के लिए भी पहले हमें आपको बताना पड़ेगा, सावधान मैं वार करने जा रहा हूं। ये हमारे यहाँ के युद्ध भी ऐसे होते थे कि योद्धाओं को भी पीछे से पीठ पीछे वार करने का अधिकार नहीं था। हमारे यहाँ के युद्ध भी धर्ममय हुआ करते थे, धर्ममय युद्ध हुआ करते थे। आज आदमी का धर्म मर गया इसलिए गला काट रहा है। धर्म जिंदा होता तो ये हरकत ना होती। बोलो हाँ कि ना? तो आपके जीवन में क्या जरूरी है? बोल दो जोर से, क्या जरूरी है? अपने धर्म को मरने मत दीजिएगा और अपने धर्म को पैसों में बिकने मत दीजिएगा। मर जाना अच्छा है, प्राण जाए पर धर्म न जाए, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म सबसे बड़ा धन है, जिसके पास धर्म है। हमारे राजा हरिश्चंद्र धर्म के लिए पत्नी पुत्र को बाजार में बेच दिया, खुद बिक गए। किसके लिए? धर्म के लिए। मोरध्वज ध्वज ने अपने बेटे को आरे से चीर कर दिया, किसके लिए? धर्म के लिए। हमारे यहां शिवी ने अपनी हड्डियों का दान दिया, धर्म के लिए। राम जी 14 साल वनवास गए, किसके लिए? धर्म के लिए कि नहीं जाऊंगा तो लोग कहेंगे आपने माँ बाप की बात तो मानी ही नहीं, इसलिए माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। धर्म के लिए राम जी 14 साल वनवास चले गए, धर्म के लिए। इसलिए जिसके पास धर्म है उन्हीं के पास भगवान है। धर्मात्मा को ही भगवान मिलेंगे, अधर्मी को भगवान नहीं मिलते।